हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र 2 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा नया चैनल है। हमारा जो चैनल था यूपी एग्ज़ाम क्विज़र वो हैक हो चुका है और अभी तक वो चैनल वापस नहीं आया है। तो जब तक हमारा चैनल वापस नहीं आता है तब तक हम इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, NIRF 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NIET नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने जिले टॉप 10 में शामिल रहे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सितंबर मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम ने अपने जमीन से जुड़ने का अभियान ग्लोबल यूपी कनेक्ट का शुभारंभ कहां से किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रणदीप गुलेरिया को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पूर्व राष्ट्रपति अबोल हसन बानी सदर का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान के। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में उद्योग निकाय भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रही हैं एलन मस्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 37वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर बालक हैंडबॉल टीम ने हैदराबाद यानी तेलंगाना में आयोजित 37वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त कांस्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में 7 से 11 अक्टूबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश को कड़ी प्रतिस्पर्धा में 4 गोल के अंतर से पराजित किया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना में जो 37वीं सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी उसमें उत्तर प्रदेश की सब जूनियर बालक हैंडबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश को कांस्य पदक जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को उत्तर प्रदेश सहित कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने
13 अक्टूबर 2021 को जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना CRISPM टूल लॉन्च किया है। इसी भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। इसे 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने 13 अक्टूबर 2021 को जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना टूल को कितने राज्यों में लॉन्च किया है? तो 7 राज्यों में, और 7 राज्यों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 91वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखनऊ में रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 91वीं बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यालय बक्सी का तालाब के बाजपुर गड़गौरा गांव में बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इससे आपात की स्थिति में कम समय में सेना बल को घटना स्थल पर भेजा जा सकेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लखनऊ में जो है रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 91वीं बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स RAF ये है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रैपिड एक्शन फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है ये किसके अधीन कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और दोस्तों RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में RAF का मुख्यालय है। अब दोस्तों ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष शाखा है। और इसका काम क्या होता है? तो इसे जो है दंगों जैसी उत्पन्न स्थिति, समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करना और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए गठित किया गया था। RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स ये विश्वसनीय फोर्स है जो बिना समय गवाए कम से कम वक्त में संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थल पर पहुंच जाती है और सामान्य जनता के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षित करती है। और इसके साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाती है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई फोर्स है। अब दोस्तों ये जो RAF है रैपिड एक्शन फोर्स, इसके पास एक अलग झंडे का अधिकार प्राप्त होता है जो शांति का प्रतीक है। इस झंडे को RAF के 11 सालों तक देश की सेवा करने के उपलक्ष्य में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 7 अक्टूबर 2003 को फोर्स को प्रदान किया था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, यानी जो अलग प्रकार का झंडा RAF के पास होता है ये किसने दिया था? तो उस टाइम पे यानी 7 अक्टूबर 2003 को जो प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने ये झंडा उन्हें प्रदान किया था। तो अब जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF क्या है। और अभी जो है 91वीं बटालियन का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किए जाने की यहाँ पर बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने। जर्मन रेल ऑपरेटर डायचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की है। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। ये ट्रेनें मौजूदा रेल बुनियादी ढांचों पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जो है ये किस देश में लॉन्च करी गई है? तो ध्यान रखना है जर्मनी में इसे लॉन्च किया गया है। और इसे किस कंपनी ने बनाया तो उसका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डायचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने मिलकर के इसे बनाया है। और इसे किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में। इस शहर का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इस ट्रेन को जर्मनी ने लॉन्च किया है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। और जर्मनी की चांसलर कौन है? तो ध्यान रखना है एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर है। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो जर्मनी की करेंसी है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला
कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एमी हंटर। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ये हैं क्रिकेटर एमी हंटर, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। आयरलैंड की स्कूल गर्ल एमी हंटर ने अपने 16वें जन्मदिन के अवसर पर यह इतिहास रचा। इसी के साथ एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली। एमी ने भारत की मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मिताली राज ने जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ 16 साल की उम्र में शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने कुल 114 रन बनाए थे। तो इन्होंने जो है भारत की मिताली राज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने 121 रनों की जो है पारी खेली है, जबकि जो भारत की मिताली राज थी उन्होंने 114 रन की पारी खेली थी 1999 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो एमी हंटर। और ये है कहाँ की? तो ध्यान रखना है आयरलैंड की ये क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयंत पाटिल को। इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया, जो कि L&T NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। 12 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थापना की थी। इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स को नियुक्त किया गया, जबकि महानिदेशक के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एजेंसी यानी भारतीय अंतरिक्ष संघ की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थापना की थी। तो इस एजेंसी का पहला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जयंत पाटिल को इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 2021 को इसकी स्थापना पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे को। झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दे दी है। अमित खरे प्रधानमंत्री ऑफिस में भारत सरकार के सचिव के स्केल और रैंक पर अनुबंध पर नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे 30 सितंबर को ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को, जो कि झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिवस 1989 से प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो ध्यान रखना है, विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये 2021 की आपदा न्यूनीकरण दिवस की थीम रखी गई। और दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और उनके सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और दोस्तों इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और उनके सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। तो यही इसका उद्देश्य है, यानी आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम करना और उनके सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो है इस दिवस का उद्देश्य है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 13 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नौकरी ना करने वाली माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सरकार ने। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने
राज्य में नौकरी ना करने वाली माताओं के कल्याण हेतु आमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी मां को उनके और उनके बच्चों के कल्याण के लिए सालाना 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आमा योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये सिक्किम से संबंधित है। और इस योजना को किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो राज्य में नौकरी न करने वाली माताओं की कल्याण हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर सिक्किम की बात है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है और एक ही यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम या मेरे नाम पर मेरा घर योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गांवों और कस्बों के लाल डोरा में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना है। यह योजना मिशन लाल लकीर का नया नाम है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम या मेरे नाम पर मेरा घर ये जो योजना है उसकी घोषणा की है। और ये जो योजना है ये मिशन लाल लकीर का नया नाम है जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि मेरा घर मेरे नाम या मेरे नाम पर मेरा घर ये योजना किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब राज्य से ये संबंधित है। अब यहाँ पर पंजाब की बात है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 13 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 15 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले की लौंग को भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था कन्याकुमारी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, अर्थविज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डेविड कार्ड, बी है जोसुका एग्रिस्ट, सी है ग्विडो इम्बेंस और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।